हाय स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग चैप्टर के लास्ट वीडियो लेके आए हैं। एक कंट्रोलिंग चैप्टर का आपका लास्ट वीडियो है। कंट्रोलिंग चैप्टर का 2 वीडियो चला गया, उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। अगले वीडियो से हम सुधारने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत आगे देखिएगा। अब ये आपको लास्ट वीडियो कंट्रोलिंग का है, आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक ना। इससे आपको खुद ही फायदा समझ में आ जाएगा कि कॉपी में नोट करने से क्या क्या बेनिफिट है। अभी तो आप वीडियो देख लोगे, लेकिन यदि कॉपी में आप नहीं नोट करते हैं तो जब एग्जाम के टाइमिंग होगा ना, आप खुद छटपट करोगे कि क्या ऐसा मिल जाए कि शॉर्ट समय में हम रिवीजन कर लें। तो एग्जाम टाइम में हमेशा शॉर्ट समय में रिवीजन किया जाता है। लंबा पूरा बुक हम लोग नोट क्यों लिखवाते हैं? इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट, ये सब हम लोग नोट क्यों बनवाते हैं? तो आपकी एग्जाम टाइम में आपके पास कम से कम समय में रिवीजन हो सके। इसी ना कोई नोट लिखवाता ना, बिजनेस स्टडी के तो बुक भी है, तो आप बुक भी पढ़ सकते हो। तो क्या एग्जाम टाइम में जब आपका एग्जाम होगा उस समय बुक को पढ़ना का पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए हम लोग कॉपी में नोट बनवा देते हैं पूरा चैप्टर वाइज, ताकि एग्जाम टाइम में आप आसानी से उसको रिवीजन कर सके, ठीक ना। चलते हैं टॉपिक के पहले ऊपर आते हैं। देखिए क्या है, एक कंट्रोलिंग चैप्टर का आपका लास्ट वीडियो है, देखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ कंट्रोल हैज, बताइए कंट्रोल किस टाइप का होता है? पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना, कंट्रोलिंग का दोनों एस्पेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। समझ आ गया ना। मान लेते हैं कि कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको हमने जाके कंट्रोल किया, तो उसका प्रभाव 2 हो सकता है। चाहे तो काम छोड़ के भाग जाएगा, या नहीं तो अच्छा से काम करना शुरू करेगा। तो याद रखना, इसका 2 एस्पेक्ट होता है। कंट्रोलिंग का पॉजिटिव भी एस्पेक्ट हो सकता है। हम मान ले कि स्टाफ बहुत सारा है, उस पर कंट्रोल किए, तो स्टाफ मान ले कि मेरे बातों से सहमत नहीं हुआ, स्ट्राइक कर दिया, कंपनी में आंदोलन कर दिया, तो नेगेटिव अप्रोच हो गया ना। पॉजिटिव मतलब हमने सारे स्टाफ को कंट्रोल किया या कुछ बोला तो सब मेरा बात सुन को अच्छा से काम करने लगा, तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। तो कंट्रोलिंग का दोनों इफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। समझ आ गया ना। चलिए देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ कंट्रोलिंग हैज पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ, बताइए बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल, बजट, नेटवर्क डायग्राम, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। बताइए बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ। बजटरी कंट्रोल, इस क्वेश्चन का मतलब है कि बजटरी कंट्रोल में हम लोग क्या बनाते हैं। आप लोग तो कॉपी भी पढ़ चुके हो। बजटरी कंट्रोल में हमेशा बजट बनाया जाता है, ये माइंड में बैठा लिया करो। बजटरी कंट्रोल में हमेशा क्या बनाया जाता है? ऑलवेज बजट बनाया जाता है। कोई दिक्कत? बजटरी कंट्रोल में हम लोग हमेशा बजट बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ट्रेनिंग शेड्यूल, बजट, नेटवर्क डायग्राम, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बजट। समझ में आ गया। बजटरी कंट्रोल में हम लोग हमेशा बजट बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैनेजमेंट ऑडिट इज ए टेक्निक टू कीप चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, बताइए मैनेजमेंट ऑडिट इज ए टेक्निक टू कीप ए चेक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ। मैनेजमेंट ऑडिट किसका परफॉर्मेंस को चेक करता है? आप लोग कॉपी में भी लिखवाएं। मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है ना, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए होता है। किसको चेक करता है? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को चेक करता है। समझ आ गया ना। मैनेजमेंट ऑडिट हमेशा किसको चेक करता है? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये आप लोग का बुक के बाहर का क्वेश्चन हमेशा है। आप लोग का जो मॉडल पेपर है उस समय क्वेश्चन नहीं है। आप लोग एकदम से बोर्ड पर से उतार लिया करो। ये सब आपको बताएं कि हर एक चैप्टर का 5, 6, 7 क्वेश्चन वैसा आता है जो कि हम लोग बहुत बुक में से देख देख के लिखते हैं, जो 5-6 साल में जो रिपीट आया है। और आप लोग का मॉडल पेपर कहीं बुक के ऑब्जेक्टिव में सब कहीं नहीं दिया हुआ है। ये सब ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड है। देखिएगा, मैनेजमेंट ऑडिट इज ए टेक्निक टू कीप चेक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ। मैनेजमेंट ऑडिट किसका परफॉर्मेंस को चेक करता है? तो आप लोग याद रखना, कंपनी नहीं, किसको चेक करता है? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को।
पहला ऑप्शन था कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स। सी वाला ऑप्शन क्या था, शेयर होल्डर्स। और डी ऑप्शन क्या है, कस्टमर्स। तो किसका परफॉर्मेंस को आपको चेक करता है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को चेक करता है। समझ में आ गया, किसको चेक करता है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, सी नंबर में शेयर होल्डर्स और डी नंबर में क्या है, कस्टमर। इसका सही आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। याद रखना, मैनेजमेंट ऑडिट हमेशा किसको चेक करता है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को चेक करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट आर प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा, नीड्स। कौन सा नीड को पूरा करता है, बजट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है। कौन सा नीड्स, 4 गो ऑप्शन है, बताओ कौन सा नीड्स, सोशल नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स, फिनेंशियल नीड्स, नन ऑफ दीज। यहां पर लिखा है कि बजट किस नीड को पूरा करता है, लॉन्ग फिनेंशियल, सोशल नीड्स को, इकोनॉमिक नीड को, फिनेंशियल को, नॉन ऑफ दीज। किस नीड को पूरा करता है, तो याद रखना बजट का संबंध हमेशा फिनांस से होता है। आप लोग एकदम से यहाँ पर बैठा लेना, बजट जहाँ भी आ जाए तो बजट का हमेशा संबंध किससे होता है, फिनांस से, हमेशा फिनांस से। आप लोग माइंड, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आया कि बजट किससे रिलेटेड होता है, ऑप्शन में फिनांस से लिखा रहे, ऑप्शन होगा फिनांस। बजट हमेशा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। समझ में आ गया ना, देखिएगा सोशल, इकोनॉमिक, इसका सही आंसर क्या होगा, फिनेंशियल। फिनेंशियल नीड को पूरा करता है। बजट्स आर प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिनेंशियल नीड्स। यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर क्या होगा, फिनेंशियल नीड्स। समझ में आ गया ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द, अब बताइए यहाँ पर खाली स्थान है ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या होगा, ये खाली स्थान है, इसको बताइए यहाँ पर क्या होगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द ऑफ मैनेजमेंट, ट्विंस, सेपरेट, कंप्लीमेंट्री, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा, ये खाली स्थान के जगह पर क्या होगा, तो याद रखना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द ट्विंस। इसका सही आंसर ट्विंस ऑफ द मैनेजमेंट। समझ आ गया, ये मैनेजमेंट के लिए दोनों है। समझ आ गया ना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का दोनों है, मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग भी होता है और प्लानिंग भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्विंस होगा, दोनों पहलू होता है। इसका हिंदी में बोलता है पहलू, एक मैनेजमेंट का दोनों पहलू होता है, प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग भी। समझ में आ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्विक रिपोर्टिंग इज, बताइए, ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। अब खाली स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बताओ खुद। फंक्शन, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। बताइए, क्विक रिपोर्टिंग इज, यहाँ पर फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। क्वेश्चन लाइन पढ़ो, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बस कॉपी में नहीं लिखा। ऐसे आप, यदि आप ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे ना, यदि कोई भी स्टूडेंट ये पहली बार क्वेश्चन देखेगा तो गलती कर देगा, 100% गलती करेगा यदि आप पहली बार क्वेश्चन देखोगे तो। इसीलिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको बता दिया है, ठीक ना। आप लोग कॉपी में, आपका बस इतना करना है, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक ना, ताकि एग्जाम टाइम आपके लिए बेनिफिट हो सके, ठीक ना। मेन एग्जाम में टाइम आपके पास कम से कम समय रहेगा। एग्जाम टाइम वैसा चीज़ चाहिए कि जल्दी रिकवर हो सके, जल्दी रिवीजन हो सके। देखिए, क्विक रिपोर्टिंग इज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। बताइए क्या होगा, फंक्शन, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, फंक्शन होगा। क्विक रिपोर्टिंग इज फंक्शन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन फंक्शन होगा। समझा गया ना, एक खाली स्थान के स्थान पर क्या होगा, फंक्शन होगा। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन है, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क वेल। बताइए, किसके कारण ऑर्गेनाइजेशन सही सही काम नहीं कर सकता है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क वेल। बताइए, किसके कारण ऑर्गेनाइजेशन सही सही काम नहीं कर सकता है। कंट्रोल, मैनेजर, बोथ, नॉन ऑफ दीज। कि यदि मान लें कि विदाउट, मान लें कि कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से काम करेगा, कभी नहीं। मैनेजर रहेगा, यदि मान लें कि मैनेजर को कंपनी से हटा देते हैं तो क्या सही सही काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन में सही सही इफेक्टिव कंट्रोल होने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में सही काम होने के लिए दोनों जरूरी होता है, कंट्रोल भी जरूरी होता है और मैनेजर भी जरूरी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सही सही काम होने के लिए दोनों जरूरी होता है, कंट्रोल भी मैनेजर भी, दोनों जरूरी होता है। यहाँ तक कोई स्टूडेंट को दिक्कत, चलिए। विदाउट
तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल मैनेजर, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, दोनों होना चाहिए। चलिए देखिए आप लोग का 3 वीडियो कंप्लीट हो गया, कंट्रोलिंग चैप्टर भी समाप्त हो गया। और सारे स्टूडेंट जितना भी कॉमर्स का है वो सभी के पास आप लोग वीडियो पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। सारे बिहार बोर्ड स्टूडेंट को 50 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, 50 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। बस ईमानदारी पूर्वक आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो, और कॉपी में आप लोग नोट कर लेते हैं तो। चलिए अगले दिन से आप लोग का न्यू टॉपिक का वीडियो जाएगा। सारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट के पास आप लोग वीडियो शेयर करो। चलिए सभी को थैंक यू।